नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और जानी मानी कहानी सुनते हैं, अरब और उसके ऊंट की। इसमें हम कहानी के साथ साथ कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीखेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले जरा ये सोचिए, क्या हो सकता है जब एक बहुत ही दयालु आदमी और एक उतना ही चालाक ऊंट रेगिस्तान की कड़कड़ाती ठंड में एक छोटे से तंबू में साथ रहने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी का पहला हिस्सा है रेगिस्तान की एक ठंडी रात। तो बात है सर्दियों के मौसम की। बहुत तेज और ठंडी हवा चल रही थी और एक अरब अपने ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान पार कर रहा था। यहाँ एक अंग्रेजी शब्द आया है क्रॉसिंग। इसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी पार करना। वो रेगिस्तान पार कर रहा था, जिसे अंग्रेजी में डेजर्ट कहते हैं। ध्यान रहे, इसे डेजर्ट बोलना है। इसका मतलब होता है एक सूखी और रेतीली जमीन, जिसे हम हिंदी में मरुभूमि या रेगिस्तान भी कहते हैं। तो जैसे ही सूरज ढला, वो आदमी ऊंट से नीचे उतरा और सड़क के किनारे ही अपना तंबू लगा लिया। उसने जो तंबू लगाया उसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंट। इसको बोलेंगे टेंट। ये एक तरह का छोटा सा घर होता है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। हिंदी में इसके लिए शब्द है खेमा या तंबू। लेकिन एक दिक्कत थी, वो तंबू इतना छोटा था कि उसमें दोनों नहीं आ सकते थे। तो अरब तो अंदर चला गया, पर बेचारे ऊंट को बाहर ही छोड़ दिया। अब बेचारा ऊंट कोई 2 घंटे तक बाहर कड़ाके की ठंड में कांपता रहा। आखिर में उससे रहा नहीं गया और उसने अपने मालिक से कहा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और बस यहीं से ऊंट ने अपनी बात मनवाने का सिलसिला शुरू किया। तो ये है कहानी का दूसरा भाग, ऊंट का पहला अनुरोध। ऊंट ने बहुत ही प्यार से, बड़ी विनम्रता से अपने मालिक से पूछा, क्या मैं बस अपना सिर और गर्दन तंबू के अंदर कर सकता हूँ? यहाँ एक और शब्द पर ध्यान दीजिए। ऊंट ने अरब को मास्टर कहा। इसे हम मास्टर कहेंगे। इसका मतलब होता है ओनर, यानी कि मालिक। अरब तो दिल का अच्छा था, तो वो पिघल गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और खुद थोड़ा सा खिसक कर तंबू के एक कोने में हो गया। ऊंट ने भी फौरन अपना सिर और गर्दन अंदर कर लिए। लेकिन ऊंट का प्लान तो कुछ और ही था। कहानी आगे बढ़ती है और ऊंट की फरमाइशें भी। इस हिस्से का नाम है कृपया थोड़ी और जगह। ऊंट की मांग यही नहीं रुकी। थोड़ी ही देर बाद उसने फिर से गुजारिश की कि उसके अगले पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं और उन्हें भी अंदर रखने की इजाजत मांगी। तो देखिए ऊंट कितना चालाक है। उसका प्लान एकदम साफ था। पहला कदम सिर और गर्दन अंदर, दूसरा कदम सामने के पैर अंदर, और तीसरा कदम आधा शरीर अंदर। कुछ देर बाद ऊंट फिर से बोला, देखिए मेरा आधा शरीर तो अंदर है और आधा बाहर। इस वजह से मैं दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा और ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही है। क्या मैं पूरा अंदर आकर दरवाजा बंद कर लूं? और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर, जिसका नाम है तंबू पर कब्जा। अब जाकर अरब को असलियत समझ आई। उसने फौरन कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा है। इस पर ऊंट का जवाब सुनिए। उसने जो कहा वो सच में हैरान करने वाला था। ऊंट बोला, हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि तंबू हम दोनों के लिए छोटा है, इसीलिए तो आप बाहर जा सकते हैं। और पता है, ऊंट ने ये जवाब बड़ी शांति से दिया। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है कामली, जिसे हम बोलेंगे कामली। उसकी चालाकी देखिए, बिना कोई गुस्सा दिखाए कितने आराम से उसने अपनी बात कह दी। और बस इतना कहकर ऊंट ने अरब को तंबू से बाहर धकेल दिया और खुद आराम से अंदर बैठ गया। बेचारा अरब तंबू के बाहर हक्का बक्का खड़ा का खड़ा रह गया। अरब की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। इसी हालत को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीचलेस। इसका मतलब है हैरानी या सदमे से कुछ बोल न पाना, यानी अवाक रह जाना। तो चलिए अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आज हमने ये कमाल के शब्द सीखे। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, टेंट यानी तंबू, मास्टर यानी मालिक, क्रॉसिंग जिसका मतलब है पार करना, कामली यानी शांति से, और स्पीचलेस यानी अवाक। और जाते जाते एक सवाल, सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी के आखिर में
उस बेचारे दयालु अरब को क्या सबक मिला होगा।